हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरपीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये देखिए CSIR का बहुत अच्छा दावा आया है दोस्तों, बहुत बढ़िया दावा है। देखिए पहले हम जानते हैं CSIR क्या है दोस्तों। आपको पता है इसका फुल नाम क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। दोस्तों ये हर एक चीज़ पर रिसर्च करती है दोस्तों, ठीक है। ये बहुत ही ट्रस्टेड संस्था है हमारे देश की दोस्तों, जिसके अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो सीधे इसके पीएम होते प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं ना। और डायरेक्टर की अगर बात कर ले दोस्तों तो शेखर जी हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात कर लें तो देखिए इसकी स्थापना 26 सितंबर, कब दोस्तों? 26 सितंबर 1942 को दोस्तों। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है दोस्तों। ये बहुत सी चीज़ें रिसर्च करती है। तो चलिए इसने क्या कहा है दोस्तों कि जो लोग सिगरेट पीते हैं यानी स्मोकिंग करते हैं दोस्तों और वेजिटेरियन हैं, उनमें कोरोना का खतरा 80% कम है। तो आपके दिमाग में हो रहा होगा कि सर क्या हम सिगरेट पीना शुरू कर दें? बिल्कुल नहीं भैया, आप वेजिटेरियन बन जाइए, ठीक है। वेजिटेरियन में आप क्या करिए, हरी सब्जियां खाइए, ठीक। तो चलिए आज इसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों ये क्या है? जी न्यूज़ का है दोस्तों। आपको दिखाते हैं, इसमें लिखा है कोरोना स्मोकिंग करने वाले वेजिटेरियन लोगों में संक्रमण का खतरा कम, CSIR की स्टडी का दावा। तो चलिए दिखाते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों अगर आप स्मोकिंग करते हैं, शाकाहारी हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिए समझिएगा। CSIR की स्टडी में दावा किया गया कि स्मोकिंग करने वाले और वेजिटेरियन, देखिए या तो आप स्मोकिंग करते हैं या फिर वेजिटेरियन हैं, लोगों को कोरोना का खतरा 80% तक कम रहता है। धूम्रपान में क्या होता है? म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है जो फर्स्ट लाइफ ऑफ डिफेंस का काम करता है, जबकि वेजिटेरियन खाना इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। मतलब अगर आप वेजिटेरियन हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं भैया, ऐसा नहीं कि आप सिगरेट पीना शुरू कर दें कोरोना के डर से, ठीक है। आप वेजिटेरियन बन जाइए ना, आपके लिए ये भी तो अच्छा मौका है, ठीक है। आप वेजिटेरियन खाइए, अच्छी से सब्जी खाइए, ठीक है। चलिए अब देखिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च सेंटर यानी CSIR की ओर से कराए गए एक सर्वे के सामने आया है कि धूम्रपान करने वाले वेजिटेरियन लोगों में कोविड-19 के संक्रमण का खतरा कम रहता है। सर्वे में पाया गया है कि कोरोना वायरस भले ही सांस से जुड़ी समस्या है, ठीक, बीमारी है, लेकिन स्मोकिंग इससे बचाने में सक्षम हो सकता है, क्योंकि धूम्रपान में म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करता है। या फिर देखिए शाकाहारी भोजन से बढ़ती है इम्यूनिटी। आपको पता है कि अभी तक दोस्तों कुछ भी चीज़ें अगर रिसर्च में आई है तो ऐसा किसी ने नहीं कहा कि भैया आप मीट खाइए या फिर मांस खाइए। दोस्तों सबने बताया है कि आप शाकाहारी भोजन करिए, शुद्ध भोजन करिए, ठीक है। तो समझिएगा सर्वे में यह पाया गया है कि फाइबर युक्त शाकाहारी भोजन कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी देने में भूमिका निभा रहा है, क्योंकि इसमें पेट के बैक्टीरिया में बदलाव करते हुए एंटी फ्लेमेटरी की तरह काम करने की खूबी है। 140 डॉक्टरों और रिसर्च वैज्ञानिकों की टीम ने दोस्तों सार्स-कोवी-2 के खिलाफ एंटीबॉडी की मौजूदगी और संक्रमण से के संभावित रिस्क फैक्टर को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता का पता लगाने के लिए स्टडी किए। इस स्टडी में शहरों एवं सेमी अर्बन एरिया CSIR के 40 से ज़्यादा लैब और केंद्रों में काम करने वालों और उनके परिवारों के सदस्यों समेत 10,427 लोगों को शामिल किया गया। इन सभी ने स्वैच्छिक रूप से अध्ययन में हिस्सा भी लिया था दोस्तों, ठीक है, समझ गए। तो चलिए अब देखते हैं आगे आगे क्या कहा गया है दोस्तों इस स्टडी में कि देखिए स्मोकिंग करने वालों को कोरोना का खतरा कम। देखिए इससे पहले फ्रांस में भी 2 स्टडी और इटली, न्यूयॉर्क और चीन में ऐसी रिपोर्ट में स्मोकिंग करने वालों में कोविड संक्रमण के कम खतरे को कम बात सामने आ चुकी है। मतलब ये देखिए भारत CSIR ने ही पहली बार नहीं कहा है दोस्तों, इसके पहले देखिए फ्रांस ने भी बताया था और इटली में दोस्तों और चीन ने भी बताया था कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें कोविड-19 का जो खतरा है वो कम होता है, ठीक है। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोलर एंड प्रिवेंस CDC के एक स्टडी में भी
तथ्य सामने आए थे। इस स्टडी में कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए 7,000 से ज़्यादा लोगों को शामिल किया गया था। कितने लोग? 7,000 से ज़्यादा लोगों को शामिल किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की आबादी में 14% लोग स्मोकिंग करते हैं, जबकि संक्रमित में से 1.3 लोग ही स्मोकिंग करने वाले थे। मतलब पूरे अगर बात करें पूरे अमेरिका में तो 100 में से 14 लोग स्मोकिंग करते हैं, मगर जो कोरोना संक्रमित हुए दोस्तों उसमें से 1.3 लोग ही क्या करते हैं? स्मोकिंग करने वाले थे। इसी तरह यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के एकेडमिक्स के ने यूके, चीन, अमेरिका और फ्रांस के ऐसे 28 स्टडी के विश्लेषण में पाया गया कि कोविड-19 के कारण अस्पताल जाने वाले मरीजों में स्मोकिंग करने वालों की फीसद अनुमान कम रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं। ठीक है, देखिएगा कि इन स्टडीज में एक पाया गया कि ब्रिटेन में कोविड-19 के मरीजों में स्मोकिंग करने की हिस्सेदारी मात्र 5% है, जो यहाँ के अगर बात करते हैं टोटल कितनी 14.4% लोग हैं। फ्रांस में दोस्तों 7.1%, जिसमें 32 चौथाई है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए चीन के एक स्टडी में पाया गया कि यहाँ मरीजों में मात्र 3.8% लोग धूम्रपान वाले थे, जबकि यहाँ आधे ज़्यादा आबादी नियमित रूप से सिगरेट पीती है। चीन की दोस्तों बात कर ले कि मतलब 50% से ज़्यादा लोग क्या करते हैं दोस्तों? सिगरेट पीते हैं, मगर कोरोना इफेक्टिव कितने हुए? केवल और केवल 3.8% लोगों। ठीक है, अब देखें स्मोकिंग करने से 80% कम होगा कोरोना खतरा। अब देखिए दोस्तों ये अब क्या है, हम नहीं कह सकते इसमें कि आप स्मोकिंग करिए छोड़िए। ठीक है, कोरोना वायरस के खतरे और धूम्रपान के बीच संबंध को समझने के लिए जिन झांग में ठीक है किए गए एक अलग अध्ययन में पाएगा कि मात्र 9 मरीज ऐसे थे जिन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं किया था और 7 मरीज ऐसे थे जिन्होंने स्मोकिंग छोड़ चुके थे। स्टडी में पाया गया कि स्मोकिंग करने वालों में SARS-CoV-2 से संक्रमित होने का खतरा कम रहता है। इन नतीजों की पुष्टि फ्रांस के एक पब्लिक हेल्थ डाटा के अध्ययन में भी हुई, जिसमें पाया गया कि समान उम्र वर्ग की महिला या पुरुष के स्मोकिंग करने वाले धूम्रपान न करने वालों की तुलना में कोविड से संक्रमित होने का 80% खतरा कम रहता। अब इसका मतलब ये नहीं कि भैया आप सिगरेट पी रहे हैं तो पापा बोले आपके भैया सिगरेट क्यों बोला, तो सर ने बोला, ज्ञान आरबीएल ने बोला, तो भैया थोड़ा सा समझ के, ठीक है, आप समझदार हैं। बाकी आपको करना क्या है कि घर से बाहर नहीं निकलना, मास्क लगा के निकलना, कोई ज़रूरी काम है तभी निकलिएगा। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसा लगा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो सिगरेट पीते हैं, उनके अंदर भी थोड़ा सा हौसला आना चाहिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। समझ आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे दोस्तों। इसी तरह के हम लेक्चर आपके लिए लाते रहेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, जैसे कि हमने कल बताया था दोस्तों कोरोना वायरस के बारे में, ठीक, इसका जो एकल यूज वाला टीका आया है फ्रांस में, तो उसके बारे में, मतलब कि हम आपको इसी तरीके से जानकारी, हर एक जानकारी दोस्तों आप तक शेयर करते रहेंगे। आप क्या करिए कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी जानकारी हमारे पास आती है। और हाँ दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है। इसलिए दोस्तों कोई अफवाह को समझने से पहले उसको समझिए। ठीक, कोई अफवाह अगर फैलती है उसको पहले समझिए दोस्तों। चलिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।